खिलाने वाला और पालने वाला जगत का एकमात्र सहारा ईश्वर ही है। हम सभी तो निमित्त मात्र ही हैं। जब भी आपको लगने लगे कि आप ही सब करने वाले हैं, आप ही सब कुछ चलाने वाले हैं, तो एक बार जरूर सुनिए आज की ये कहानी। हेलो हाय प्रणाम। आज आप सुनेंगे मज़ेदार कहानी अंजना यूके ब्लॉग से। आज की कहानी है एक पुजारी जी की और एक सेठ जी की। एक सेठ जी रहा करते थे और उनके बगल में ही एक मंदिर हुआ करता था। मंदिर में पुजारी जी कीर्तन भजन करते रहते थे। एक दिन कीर्तन भजन कुछ ज़्यादा ही देर तक चल पड़ा, जिस कारण सेठ जी की नींद खराब हो जाती है और सेठ जी रात भर सही ढंग से सो नहीं पाते। रात भर सही से सो न पाने के कारण सुबह उठते ही पुजारी जी पर भड़क उठते हैं और पुजारी जी को कहते हैं, ये क्या तुमने रोज़ रोज़ लगा रखा है, ढंग से किसी को सोने भी नहीं देते। इंसान अगर रात को ढंग से सोएगा नहीं तो सुबह काम पे कैसे जाएगा, कैसे काम करेगा, कैसे फिर खाना खाएगा। पंडित जी कहते हैं, खिलाने वाला तो एकमात्र ईश्वर ही है। सेठ जी को और गुस्सा आ जाता है और कहते हैं, क्या खिलाने वाला वो भगवान, जब हम कमाते हैं तभी तो जाकर खाते हैं। पुजारी जी कहते हैं, पर खिलाने वाला तो एकमात्र ईश्वर ही है। पुजारी जी की ऐसी बात सुनकर सेठ जी को और गुस्सा आ जाता है और कहते हैं, क्या बाबा आदम के ज़माने की बात लगा के रखी, जब हम कमाते हैं तभी तो जाकर खाते हैं, क्या तुम्हारा भगवान एक एक को आकर खिलाता है। फिर पंडित जी कहते हैं, पर खिलाने वाला तो एकमात्र ईश्वर ही है। तुम्हारा कमाना एक निमित्त मात्र है, तुम्हारी पत्नी का खाना बनाना भी एक निमित्त मात्र हो सकता है, पर खिलाने वाला, सबका पालन करने वाला, वह जगत का एकमात्र सहारा ईश्वर ही है। सेठ जी कहते हैं, मैं नहीं खाता उसका दिया, मैं कमाता हूँ तभी जाकर खाता हूँ। पुजारी जी कहते हैं, पर खिलाता तो वही है, अगर ना खाओ तो मार कर भी खिलाता है। तब सेठ जी कहते हैं, देखता हूँ तुम्हारा भगवान आकर कैसे मुझे खिलाता है। अगर 24 घंटे तक उसने मुझे नहीं खिलाया तो फिर तुम्हें यह कीर्तन भजन सदा के लिए छोड़ना होगा। पुजारी जी कहते हैं, मैं जानता हूँ तुम्हारी पहुँच बहुत ऊपर तक है, पर उसके हाथ बहुत लंबे हैं। जब तक वो नहीं चाहता किसी का भी बाल बांका नहीं हो सकता। अगले दिन सुबह उठकर सेठ जी घनघोर जंगल की तरफ चल पड़ते हैं और एक विशालकाय वृक्ष के ऊपर बैठ जाते हैं और मन ही मन सोचते हैं कि भला इस जंगल में कौन मुझे खाना खिलाएगा। आज तो मैं उस पुजारी को बताकर ही रहूँगा कि कोई भगवान आकर खिलाने वाला नहीं है, मैं खुद कमाकर खुद ही खाता हूँ। तभी वहाँ से एक अजनबी व्यक्ति गुजरता है और उसी पेड़ के नीचे बैठ जाता है जहाँ सेठ जी पेड़ के ऊपर बैठे हैं। थोड़ी देर बैठने के बाद वह चल पड़ता है और उसका एक थैला वहीं पर छूट जाता है। अब थैला वहाँ पर जानबूझ के छूटता है या फिर कैसे छूटा यह तो भगवान ही जाने, पर सेठ जी ऊपर से यह सब देखते हैं और चुपचाप बैठे रहते हैं। तभी वहाँ 5 डकैत आते हैं और उनकी नज़र उस थैले पे पड़ती है। एक डकैत अपने सरदार से कहता है, उस्ताद वहाँ देखो एक थैला पड़ा है, जरा देखो उसमें क्या है। तभी एक डाकू वहाँ जाता है, थैले को खोलता है और देखता है उसमें गर्मा गर्म खाना रखा हुआ है। तभी एक डाकू कहता है, अरे उस्ताद, लगता है यह खाना हमारे लिए ही रखा है, आज भूख भी बहुत लगी है। तभी डाकुओं का सरदार कहता है, अरे नहीं, रुक जाओ, लगता है यह किसी की साजिश भी हो सकती है, क्या पता किसी ने हमारे लिए जाल बिछाया हो, पहले इधर उधर तो देख लो। यही सोचकर सभी डाकू इधर उधर देखने लगते हैं और आवाज़ लगाते हैं, अरे यह थैला यहाँ किसने रखा है, अगर कोई हमारी बात सुन रहा है तो जरा आगे आओ। पर कोई उन्हें नहीं दिखता। ऊपर सेठ जी पेड़ में बैठे बैठे सोच रहे हैं कि अगर मैंने कुछ कहा तो यह तो मेरे गले ही पड़ जाएंगे, और वह चुप रहते हैं। पर जो सबकी दिल की धड़कनों में रहता है, सबको चलाता है, वह अपने भक्त वत्सल की बात कैसे खाली करने जाता है। उसी भगवान ने उन डाकुओं को प्रेरणा दी कि जरा ऊपर भी तो देखो वहाँ कौन बैठा है। तभी एक डाकू की नज़र ऊपर पड़ती है और देखते हैं कि वहाँ कोई बैठा है।
डाकू कहता है, अरे तुम कौन ऊपर बैठे? क्या यह खाना रखकर ऊपर बैठ गए? तुमने इस खाने में जरूर जहर मिलाया होगा। तो सेठ जी कहते हैं, अरे नहीं भाई, मैंने यह खाना नहीं रखा। अभी कोई यात्री यहाँ आया था, उसी का यह थैला यहाँ छूट गया। तो डाकू कहता है, अरे नहीं, तुमने इस खाने में जरूर जहर मिलाया होगा और अब बचने के डर से तुम ऐसा कह रहे हो। चलो नीचे आओ। सेठ जी कहते हैं, अरे भाई मैं नीचे नहीं आऊँगा। तो डाकू कहते हैं, अरे नीचे तो तुम्हें आना ही पड़ेगा और यह खाना भी तुम्हें खाना ही पड़ेगा। सेठ जी झट से बोल पड़ते हैं, अरे नहीं, मैं नीचे भी नहीं आऊँगा और खाना तो मैं कतई नहीं खाऊँगा। अब डाकुओं के सरदार को और गुस्सा आ जाता है और कहते हैं, क्यों नीचे नहीं आओगे? नीचे तो तुम्हें आना ही पड़ेगा और यह खाना तो आज खाना ही पड़ेगा। वह अपने दूसरे साथी को कहता है, इसको पकड़कर नीचे लाओ। ज़बरदस्ती सेठ जी को नीचे उतारा जाता है और खाना खिलाया जाता है। तो सेठ जी बार बार उनको मना करते रहते हैं कि वह खाना नहीं खाएंगे, क्योंकि वह तो खाना खाना ही नहीं चाहते थे। इसी बात पे गुस्सा आकर डाकुओं का सरदार सेठ जी के मुंह पे एक तमाचा जड़ देता है। जैसे ही सेठ जी की गाल पे तमाचा पड़ता है, तुरंत पुजारी जी की बात याद आ जाती है कि नहीं खाओगे तो मारकर भी खिलाता है। पर फिर भी सेठ जी खाना खाने के लिए इनकार करते रहे। अब डाकुओं का सरदार कहता है, अरे ना क्यों कह रहा है, चलो इसकी नाक बंद करो और ज़बरदस्ती मुंह खोलकर खाना खिलाओ। सेठ जी के ना नुकार करने के बाद सभी डाकू उसको मारने पीटने लगते हैं और ज़बरदस्ती खाना खिलाने लगते हैं। तब सेठ जी को लगता है कि यह तो 5 हैं और मैं अकेला, अगर मैंने खाना नहीं खाया तो ये तो मार मार के आज मुझे यहीं पर दफन कर देंगे। यही सोचकर सेठ जी वहाँ खाना खा लेते हैं। 5 डाकू उसको मारने पीटने के बाद वहाँ से चल पड़ते हैं। तभी सेठ जी को समझ में आ जाता है कि पुजारी जी ने सत्य ही कहा है, अगर खाना नहीं खाया तो मारकर भी खिलाता है। वह भक्त वत्सल भगवान चाहे डाकुओं के रूप में आकर खिलाए, चाहे भक्तों के रूप में प्यार से खिलाए, पर खिलाने वाला तो वही है। सेठ जी के मन में भक्ति की धारा उमड़ पड़ती है और डाकुओं के जाने के बाद भागे भागे चल पड़ते हैं और पुजारी जी के चरणों में गिर जाते हैं और कहते हैं, पुजारी जी, आपने तो सत्य ही कहा था, अगर नहीं खाया तो मारकर भी खिला दिया, पर आज तो मुझे खाना खिला ही दिया। हम सब तो एक निमित्त मात्र ही है। कहानी का सार यही है कि हम करने वाले हैं यह तो हमारा वहम है और खिलाने वाला एकमात्र जगत का पालनहार ईश्वर ही है। यही सब। उम्मीद है आप सभी को यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आ रही है तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बने रहिए अंजना यूके ब्लॉग के साथ।